गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्त हम लोग एक्सरसाइज 13.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो दोस्त अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी कोई एक क्लोथ दिया हुआ है जो 3 मीटर वाइड है, ठीक है ना। तो इसी क्लोथ से हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है। तो हमने एक फिगर बना लिया एक टेंट का, ठीक है ना। और इसमें बोल रहा है कि ये टेंट का ये जो कोनिकल टेंट है इसका हाइट दोस्त 8 मीटर है और इसका बेस रेडियस 6 मीटर है, ठीक है ना। ओके, assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और दोस्त इस क्लोथ की लंबाई अब हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेनी है, एक्स्ट्रा मार्जिन और वेस्टेज के लिए, ठीक है ना, वेस्टेज इन कटिंग। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर लेना है। तो दोस्त अब हमें इस क्लोथ से हमें ये टेंट बनाना है, ठीक है ना। तो दोस्त इस टेंट को बनाने के लिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए और ये जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतना हमारा ये क्लोथ लगेगा, ठीक है ना। उतना ये क्लोथ का हमारा ये पार्ट लगेगा, ठीक है ना, ये एरिया लगेगा। और दोस्त मार्जिन के लिए हमें 0.20 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए, 0.20 मीटर, ठीक है ना, यानी 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा लेंथ लेना है कटिंग और मार्जिन को मेंटेन करने के लिए। तो यही सवाल हमें बनाना है, ठीक है ना। तो दोस्त अब इस टेंट को अगर हमें बनाना है तो ये हमें इसका कर्व पार्ट निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। और जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो उतना ही हमारा ये क्लोथ का एरिया होगा, इतना ही क्लोथ से हमें टेंट बनेगा, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बस हमें लेंथ में इतना बढ़ा देना है। तो ये हमें सवाल सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए अब दोस्त अगर हम बोलें लेट एल बी द लेंथ ऑफ द क्लोथ, ठीक है ना। तो दोस्त हमने मान लिया कि एल मीटर इसका लेंथ है, ठीक है ना। अब दोस्त चूंकि इस कोनिकल टेंट का दिया हुआ है हाइट, ठीक है ना। नाउ हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, तो ये दोस्त दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है ना। और इसका ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द कोन बराबर ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 6 मीटर। तो दोस्त ये अगर हम मान ले O है तो इन ट्रायंगल AOB में अब चूंकि हमें इसका कर्व पार्ट निकालना है तो हमें इसका स्लेंट हाइट चाहिए। तो स्लेंट हाइट तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल AOB, अब चूंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो दोस्त हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें मालूम है। तो यानी ए बी स्क्वायर की हम बोलें ए बी स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो इससे हम स्लेंट हाइट निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा AO का मान दिया हुआ है दोस्त 8 का स्क्वायर और प्लस ये हमारा रेडियस है 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 64 और 36, तो ये बराबर 100। तो दोस्त इसलिए ए बी बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 100 का रूट यानी 10, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा निकल गया 10 मीटर, यानी दोस्त हमारा एल मिल गया 10 मीटर। सो अब हमारा एल बराबर ये मिल गया स्लेंट हाइट
बराबर 10 मीटर। अब दोस्त अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें तो देखिए, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा पाई आर एल, ठीक है ना। अब दोस्त इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 22 बटा, अब चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आपको पाई बराबर 3.14 यूज़ करना है, ठीक है ना, तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 3.14, और दोस्त इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 इंटू एल, यहाँ से लेंथ हाइट 10 मीटर है, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा ये कर्व एरिया हो गया, तो ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये जो कर्व सरफेस एरिया हुआ यानी हमें मिल गया है इसका एरिया, अब इसी से इसमें जितना एरिया है उतना हमारा ये क्लोथ का एरिया होगा, क्योंकि इतना ही कपड़ा लगेगा इसको टेंट को बनाने के लिए, कर्व पार्ट ही तो बनेगा टेंट। तो यानी इसका भी हमें दोस्त मिल जाएगा ये जो हमने निकाला एरिया, ठीक है ना। तो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोथ, ठीक है ना। ये हमारा जो रेक्टेंगुलर क्लोथ है उसका एरिया बराबर होगा। तो इसलिए दोस्त अब चूंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब देखिए दोस्त, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोथ, तो ये बराबर एल इंटू ब्रीथ, ठीक है ना दोस्त। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लोथ होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और हमने निकाल लिया है ये कर्व सरफेस एरिया। तो दोस्त इसको हम लिख लेंगे कि 3.14 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 बराबर, अब एल हमें मालूम नहीं है और बी हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्त इसलिए दोस्त एल बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10/3। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो 3 दूना 6, ठीक है ना। और अब दोस्त ये हमारा मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 6 ठीक है ना। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और एक जीरो, और चूंकि दोस्त ये 2 पॉइंट के बाद ये दशमलव है तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 62.80, ठीक है ना। तो इतना हमें मीटर स्क्वायर एल का मान निकल गया, यानी i.e. लेंथ ऑफ द क्लोथ बराबर मिल गया दोस्त 62.80 मीटर, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा मिल गया 62.80 मीटर। अब बोल रहा है कि दोस्त हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 0.20 मीटर चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि नाउ फॉर एक्स्ट्रा मार्जिन एंड वेस्टेज ऑफ कटिंग, ठीक है ना, कटिंग 0.20 मीटर क्लोथ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। सो टोटल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर क्लोथ, तो ये दोस्त हमारा, अब चूंकि इतना लेंथ तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस अब हमें इसमें इतना ऐड कर देंगे, यानी 62.80 प्लस 0.20, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 63 मीटर्स, ठीक है ना।
तो इतना क्लॉथ हमें रिक्वायर्ड होगा चाहिए, इतना लंबा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब दोस्त अगर हम इसके 6 क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। तो दोस्त यानी स्लेंट हाइट ये बोल रहा है 25 मीटर है, तो हमने लिख लिया, और इसका डायमीटर दे रहा है दोस्त 14 मीटर, तो हमने लिख लिया डायमीटर बराबर 14 मीटर। तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा, तो हमने ये भी लिख लिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इट्स कर्व सरफेस, यानी इसके कर्व पार्ट को हमें वाइट वॉश करना है, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका रेट दिया हुआ है दोस्त कि ₹2110 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी इसका रेट दिया हुआ है। तो कितना कॉस्ट लगेगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि सिंस डायमीटर ऑफ बेस एरिया बराबर, ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 14 मीटर, सो रेडियस ऑफ कोन बराबर, ये दोस्त हो जाएगा हमारा 7 मीटर, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्त इस कोनिकल टर्म का हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टर्म, तो ये दोस्त बराबर ये हमारा हो जाएगा πRL। तो पाई का मान हमें 22/7, और रेडियस चूँकि दोस्त हम लोग निकाल लिए 7, और स्लेंट हाइट 25 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्त अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 7 से 7 ख़त्म। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 25 में 22 से, तो 2 5 10, 2 दिन के 4 1 5 0 5, तो ये 550, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल गया 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोस्त हमें इसका कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसका रेट दिया हुआ है दोस्त, रेट, ठीक है ना। तो रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, नाउ रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ कोनिकल टर्म बराबर, तो ये दिया हुआ है दोस्त, ये हमारा रेट दिया हुआ है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी को अब निकाल लेंगे। तो सिंस फॉर 100 मीटर स्क्वायर टोटल कॉस्ट बराबर दोस्त 210 रुपीज़, ठीक है ना। सो अगर 1 मीटर स्क्वायर की हम बात करेंगे तो ये 2110/100, इसलिए दोस्त अगर ये हमारा 550 यानी 550 मीटर स्क्वायर है तो हमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो यानी 550, तो ये हम यूनिटरी मेथड से इसको बना लेंगे। तो 210/100 इंटू 550। अब दोस्त यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब 21 से 55 में अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 5 2 5 10, 2 5 10 1 11, 5 5 1 1, यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1155, ये हमारा रुपीज़ आंसर। तो टोटल हमारा कॉस्ट निकल गया दोस्त 1155 रुपीज़, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे। तो हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट washing of conical tomb,
तो बराबर ₹1155 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त हम क्वेश्चन को बना लेंगे। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये दोस्त बोल रहा है कि ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। यानी एक जोकर्स का कैप कैसा है दोस्त, तो कोनिकल टाइप का है, इस टाइप का। हमने डायग्राम बना लिया, तो इसमें बोल रहा है कि रेडियस 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट उसका 24 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो उसको बनाने में कितना एरिया लगेगा। तो दोस्त ये जो कैप है इसका बस ये कर्व पार्ट हमें निकालना है, यही रहेगा इसमें एक कैप में। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और कर्व सरफेस एरिया में अगर हमें 10 सच कैप बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टोटल एरिया निकल जाएगा, और उतना सीट चाहिए उसको बनाने के लिए। ठीक है ना, तो वही हमें निकालना है कि एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू मेक 10 सच कैप्स। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे एक कैप का। ठीक है ना, तो इसी को लिख लेंगे कि सिंस रेडियस ऑफ कोनिकल कैप, तो ये दोस्त दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हाइट इसका दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोनिकल कैप, तो ये दोस्त दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमें स्लैंट हाइट तो दिया नहीं है, और पाई आर एल यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसमें हमें स्लैंट हाइट चाहिए। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल AOB की अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इससे हम इसका स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों में अगर हम वैल्यू रख दें तो AO का मान है 24 का स्क्वायर प्लस OB दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 576 प्लस 49, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 625। ठीक है ना, अब दोस्त इसलिए AB का मान हो जाएगा हमारा AB बराबर, तो ये हो जाएगा 625 का रूट, तो ये 25, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर। तो अब दोस्त हमें एल का वैल्यू पता चल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब हम इसका आराम से अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो नाउ लिख लेंगे कि नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोनिकल कैप, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा पाई आर एल। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यानी 22/7 मल्टीप्लाइड रेडियस है दोस्त 7, और दोस्त एल हमारा मिल गया 25। ठीक है ना, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, तो देखिए 7 से 7 खत्म, यानी 22 मल्टीप्लाई 25। ठीक है ना, तो इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोनिकल कैप, सो टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 सच कोनिकल कैप, ठीक है ना, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा बराबर 22 मल्टीप्लाई 25 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर दोस्त हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 25 में अगर 22 से, तो 2 × 5 = 10, 4 × 1 = 5,
और ये भी हो जाएगा हमारा, तो यानी 550। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा कितना, तो ये 550 और 10 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्त हमारा टोटल एरिया निकल गया, ठीक है ना। तो अब इतना ही हमें सीट चाहिए, इतना ही एरिया का हमें सीट रिक्वायर्ड होगा। तो वही पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ठीक है ना। तो इसी को दोस्त लिख लेंगे, हैंस टोटल एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड बराबर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्त हम क्वेश्चन को बना लेंगे। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है कि ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, यानी रोड पे एक बस स्टॉप पे बैरिकेटेड किया गया है यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, यानी 50 हॉलो कोन्स के हेल्प से उसको बैरिकेटेड किया गया है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, और वो हॉलो कोन्स किससे बने हैं दोस्त, कार्डबोर्ड से। ईच वन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब एक कोन का उसमें बेस डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 तो इसका रेडियस हम आधा हो जाएगा दोस्त, यानी 20 सेंटीमीटर, और इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एंड हाइट 1 मीटर, और दोस्त हमने हाइट भी इसका लिख लिया 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्त अब हमें इसको पेंट करना है आउटर पार्ट को। तो आउटर पार्ट को पेंट करने का मतलब है कि दोस्त इसके कर्व पार्ट को पेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और उसका रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर में ₹20 लग रहा है, ₹12 लग रहा है, ठीक है ना। तो यानी इसका रेट दिया हुआ है कि ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो हमें बताना है कि कितना टोटल कॉस्ट लगेगा पेंटिंग करने में, ठीक है ना। तो दोस्त यानी इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और जब एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा तो उसमें हम 50 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो हमें टोटल 50 हॉलो कोन्स का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, जिसे हमें पेंट करना है। और चूंकि रेट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर, यानी ₹12 लग रहा है कॉस्ट, तो उसमें हम फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, और वही हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। अब दोस्त यहाँ पे पाई का मान हमें 3.14 पुट करना है, ठीक है ना। और √1.04 के लिए 1.02 हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिख लेंगे कि देखिए, सिंस डायमीटर ऑफ वन हॉलो कोन बराबर, ये दोस्त दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सो रेडियस ऑफ वन हॉलो कोन, तो ये दोस्त हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसी को अगर मीटर में चेंज करें तो 0.2 मीटर, ठीक है ना। अब दोस्त ये इसका हाइट दिया हुआ है, यानी हाइट ऑफ कोन, तो ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 1 मीटर। अब हमारे ये दोनों मीटर में चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब दोस्त हमें निकालना है इसका स्लेंट हाइट। तो फॉर स्लेंट हाइट L, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB, तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इससे हम L का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल AOB
ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और यहाँ लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब दोस्त इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें तो 1 स्क्वायर प्लस ये 0.2 इसका स्क्वायर और इसका, अब ये हमारा हो जाएगा ए बी बराबर, तो अब इसका रूट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोस्त 1 प्लस 0.04 हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 1.04 का रूट तो बराबर 1.02। अब इतना दोस्त हो जाएगा हमारा मीटर। अब चूंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि देखिए इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमारा ये इतना निकल रहा था, इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया तो दोस्त हमारा सेलेंट हाइट अब मिल गया। तो हमारा सेलेंट हाइट मिल गया 1.02 मीटर। ठीक है ना। अब हम कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल लेंगे। तो देखिए नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा पाई आर एल। अब पाई का मान 3.14 पुट करना है। रेडियस दोस्त हमारा दिया हुआ है 0.2 मीटर, और सेलेंट हाइट हो गया दोस्त 1.02। ठीक है ना। तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो अब दोस्त ये हमारा कर्व सरफेस एरिया एक कोन का निकला। ठीक है ना, वन कोन का। तो ऐसे 50 हॉलो कोन्स हैं। तो सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाइड 0.2 मल्टीप्लाइड 1.02 मल्टीप्लाइड 50, तो इतना हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब दोस्त इसका कॉस्ट दे रहा है, अब हम कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। ठीक है ना। नाउ रेट ऑफ पेंटिंग ऑफ कोन्स, तो ये दोस्त दिया हुआ है हमारा। देखिए रेट हमारा दिया हुआ है कि ₹12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्त 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 12 रुपीज़ लग रहा है। तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 12 से, तो इसी को लिख लेंगे। सो the total cost of painting of 50 cones, ठीक है ना, 50 हॉलो कोन्स लिख लेते हैं, हॉलो कोन्स। ठीक है, कोन्स बराबर, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा। देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाइड 0.2 मल्टीप्लाइड 1.02 मल्टीप्लाइड 50 और मल्टीप्लाइड 12। ठीक है ना। अब दोस्त इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 314/100 मल्टीप्लाइड 2/10 मल्टीप्लाइड 102/100 इंटू 50/1 मल्टीप्लाइड 12। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो देखिए, तो ये हमारा 1 0 से 1 0 ख़त्म, और ये दोस्त 5 दूना 10। ठीक है ना। ये 2 से 2 दहा का 20, 10। ठीक है ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्त अब हम अगर 102 में, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर लें दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा यानी 314। अब देखिए दोस्त, ये हमारा हो जाएगा 314 इंटू 102 इंटू 12/1000। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 384,336/1000।
ठीक है ना। अब दोस्त ये हमारा हो गया 384.336 रुपीज़, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्त कि 384.34 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब लिख लेंगे इसी को कि हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 50 हॉलो कोन्स। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 384.34 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।